2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी देख रही हूँ जिसे बिना सोचे समझे लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। गोया आपको किसी बात पर हंसी आ गई तो आप पर फ़र्ज़ है दूसरे को भी वो बात बताना। रहमान रहीम। पाकिस्तान करप्शन में 160 नंबर पर और जापान ईमानदारी में पहले नंबर पर। और हमारी तबलीगी जमात जापान में जाकर कहती है हमारे जैसे बन जाओ। आसमान का थूका अपने ही मुंह पर आता है। आप खुद अपने आप को कह रहे हो कि मैं करप्ट हूँ, मुझे नमाज रोज़ा अल्लाह की पहचान से कोई वास्ता नहीं, तो ये पैगाम दुनिया तक क्यों पहुँचाऊँ। जापान, जहाँ ख़ुदकशी का रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जहाँ के लोग अक्सर सिर्फ इसीलिए ख़ुदकशी कर लेते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और बोरियत हो रही है, तो मैं क्या करूं, चलो ख़ुदकशी ही कर लेता हूं। पाकिस्तान में अगर कोई ख़ुदकशी करता है तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है, पर जापान में ऐसा कुछ नहीं। इनकी ईमानदारी ने इनको दुनिया में एक मकाम दिला दिया है कि इनकी बनाई हुई चीज़ पर आपको मुकम्मल एतमाद है, जिसकी बदौलत वो दौलत में हमसे बहुत आगे हैं। पर इनके पास वो नहीं जो शऊरी मुसलमानों के पास है। आप अगर बेईमान हैं तो अल्लाह का कुरान और नबी पाक की सीरत आपके पास है, आप इससे कोई सबक हासिल नहीं कर रहे, तो तबलीगी जमात की मेहनत पर भी आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस खित्ते को अल्लाह पाक ने हमारी तमाम ख़ताओं के बावजूद कबूलियत का दर्जा बख्शा है, जिसकी वजह से यहाँ से लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी देकर जापान, जनूबी कोरिया, अमेरिका और यूरोप का दौरा खालिस अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए करते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इसकी गवाह हूँ कि आज यूरोप में जो दीन की चमक धमक आई हुई है, इसमें एक बड़ा हिस्सा इस तबलीगी जमात का भी है। अल्लाह अपने दीन का काम एक तरतीब से चला रहा है। कहीं ये काम वो तबलीगी जमात वालों से ले रहा है, कहीं जमात इस्लामी की बनाई हुई मुख्तलिफ तंजीमों से, तो कहीं दूसरे मुख्तलिफ शख्सियात से, पर आपके एक तंजिया जुमले से ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब भी बन सकता है। जापान तो तब भी ईमानदार ही रहेगा, लेकिन फिर आपके ईमान का क्या होगा।